हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में न्यू स्वान मल्टी टेक आईपीओ और ऑस्ट्रेलियन सोलर आईपीओ दोनों के बारे में। तो दोनों दोस्तों आईपीओ आज से ओपन हुए हैं, दोनों एसएमई सेगमेंट की आईपीओ है। पहला दिन था सब्सक्रिप्शन का, कितना सब्सक्राइब हुए दोनों इशू हम ये समझेंगे इस वीडियो के अंदर। कितना सब्सक्रिप्शन पहले दिन रिसीव होता हुआ नजर आया, तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, न्यू स्वान मल्टीटेक आईपीओ ओपन हो चुका है आज से। और दोस्तों ये आईपीओ ओपन रहेगा 15 जनवरी तक। आज फर्स्ट डे था, सेकंड डे कल है, देन 13 और 14 को बाजार बंद है और आप 15 तारीख को फिर इस इशू के अंदर पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 62 से 66 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड कंपनी ने सेट कर रखा है। 2000 शेयर्स का दोस्तों एक लॉट रखा गया है। कुल मिला के आईपीओ का जो इशू साइज है वो है दोस्तों 33.11 करोड़। क्योंकि एक एसएमई सेगमेंट का आईपीओ होता है तो डेफिनेटली देखिए एसएमई ज़्यादा बड़े इशू नहीं आते हैं। पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू होने वाला है, जिसमें इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी? ओनली ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। याद रखिएगा जिनको नहीं पता है, एसएमई सेगमेंट का दोस्तों आईपीओ कोई एक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकता है, या तो एनएसई या तो बीएसई। तो इन्होंने चूज किया है बीएसई, यानी बीएसई पर ही इसकी लिस्टिंग आपको होती हुई नजर आएगी। फ्रेंड्स, इसमें एक लॉट में लगाने के लिए आपको कुल मिला के एक लॉट के लिए 2000 शेयर्स है आपके पास, जिसका अमाउंट होने वाला है 1,32,000। यानी अगर आप रिटेल में लगा रहे हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ एक लॉट लगा सकते हैं। रिटेल में जैसा मैंने आता है मैक्स एक ही लॉट है, लेकिन अगर आपको दो लॉट लगाने हैं तो फिर आपको एचएनआई में लगाना पड़ेगा। और उसमें दो लॉट्स की वैल्यू कितनी होने वाली है? 2,64,000। जिनको नहीं पता है, एसएमई सेगमेंट के इशू जो होते हैं वो दोस्तों मोर देन 15,000 के होते हैं, बेसिकली मोर देन 1 लाख के होते हैं। आप ये समझिए, इनमें जो एक लॉट रहता है वो 2000 शेयर्स का रहता है। और जिनको नहीं मतलब जरूरी नहीं 2000 शेयर्स का रहे, काफ़ी में अलग अलग रहेगा, लेकिन हाँ ये है कि 1 लाख से ऊपर का रहेगा। जैसे कि इसमें 2000 शेयर्स का एक लॉट है। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आपको शेयर सेल भी करने तो आपको एक साथ सारे शेयर सेल करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपके पास अलॉटमेंट आ जाता है और आपको फिर शेयर सेल करने, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं 2000 की जगह 1000 ही कर देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, आपको पूरा का पूरा एसएमई के अंदर लॉट बेचना पड़ता है। तो जैसे 2000 शेयर्स का एक लॉट है तो आपको पूरा का पूरा लॉट बेचना पड़ेगा इसके अंदर। इस तरीके से दोस्तों एसएमई बेसिकली चलते हैं। अब सब्सक्रिप्शन जानने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कितना कितना हर एक कैटेगरी को दिया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर एंकर इन्वेस्टर्स को करीबन 46.15% ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है, करीबन 9.42 करोड़। देन आते हैं मार्केट मेकर। मार्केट मेकर भी होता है दोस्तों, जिसमें एसएमई के अंदर जिनको शेयर्स दिए जाते हैं, कुल मिला के 8.27% मार्केट मेकर को दिए गए हैं। फिर आते हैं क्यूआईबीज दोस्तों, जिनको दिया गया है 30.77%, मतलब इनको आप माइनस कर दीजिए। अब जो बचा हुआ है बाकी का, उसमें से ये गिना जा रहा है। तो उसमें से दोस्तों 30% किसको दिया गया है? क्यूआईबी को, करीबन 6.28 करोड़ के शेयर्स, जो 30.77% होता है आउट ऑफ द रिमेनिंग 100%। मतलब ये जो 46 और 8% है, इन दोनों को हटा दीजिए। बाकी का जो दो है, बाकी का जो बचे हुई कैटेगरी, उसको इस तरीके से बांटते हैं। तो फिर 30.77% क्यूआईबीज के पास है, एचएनआईज के पास है 4.71%, और रिटेल के पास है 11 करोड़, जो करीबन 53.85 करोड़ है। जो बचता है पूरा का पूरा टोटल बनता है 20.42 करोड़। यानी इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 20.42 करोड़ बचता है आफ्टर, मतलब एंकर इन्वेस्टर्स और मार्केट मेकर को माइनस करने के बाद। तो इस तरीके से दोस्तों शेयर ऑफर किए गए हैं। तो ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब समझते हैं कितना यहाँ पर आज पहले दिन सब्सक्रिप्शन आया। तो क्यूआईबी से दोस्तों पहले दिन 3.45 टाइम्स जो सब्सक्राइब किया है। आप देख सकते हैं क्यूआईबी को करीबन 9,52,000 शेयर ऑफर किए गए, लेकिन करीबन 32,84,000 शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आ चुकी है, जो करीबन 21.67 करोड़ होता है। अगली कैटेगरी आती है दोस्तों करीबन एचएनआईज की, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है 16 टाइम्स। जी हाँ, 16 टाइम्स के आसपास जो एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है। कुल मिला के 77 करोड़ के आसपास दोस्तों एचएनआई ने इस इशू के अंदर पैसा लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल की। करीबन 35 गुना रिटेल इन्वेस्टर्स ने दोस्तों इस इशू को सब्सक्राइब किया है, 35.33 टाइम्स। आप देख सकते हैं 16,66,000 शेयर ऑफर किए गए, लेकिन कुल मिला के 5 करोड़ 80 लाख, ऑलमोस्ट 5 करोड़ 90 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है। करीबन 388.49 करोड़ पहले ही दिन रिटेल कैटेगरी की तरफ से आ चुका है। कुल मिला के जो इशू है वो पहले ही दिन 52 गुना, जी हाँ 52 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। कंपनी को देखिए 487 करोड़ रुपीज़ के आसपास मिल चुके हैं। और आप खुद नोटिस कर सकते हैं कंपनी ने कितने शेयर ऑफर करे हैं, 14,10,000, लेकिन पहले दिन 7 करोड़ 38 लाख शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन है वो रिसीव होती हुई नजर आई है। तो नो डाउट कंपनी को काफ़ी शानदार पहले दिन सब्सक्रिप्शन रिसीव होता हुआ नजर आया। देखो कोई भी एसएमई आईपीओ है तो मैं आपको यही कहूँगा सबसे पहले कि आप एसएमई कंपनी को पढ़िए, कंपनी को समझिए, फिर जाके पैसा लगाइए। बिकॉज याद रखिए एसएमई के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है एसएमई की और आपको लगता है कि नहीं मैं पैसा लगा देता हूँ, ऐसा नहीं है। एसएमई में आपको सोच समझ के लगाना है, बिकॉज दोस्तों ये छोटी कंपनी होती है और कभी भी इनका बंटा ढार हो सकता है, ये सही वर्ड है, राइट। तो इसीलिए एसएमई को थोड़ा सा सोच समझ के पैसा लगाइएगा।
अगला दोस्तों आईपीओ है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलार। जी हाँ, ये एक और एसएमई आईपीओ है जो ओपन हुआ है आज से 11 जनवरी से 15 जनवरी तक दोस्तों ये इशू ओपन रहेगा। 10 रुपये की इसकी भी फेस वैल्यू है। 51 से 54 रुपीज़ का कंपनी ने प्राइस बैंड सेट किया है। 2000 शेयर्स का दोस्तों लॉट साइज रखा गया है। कुल मिला के इस आईपीओ का जो इशू साइज है वो है 28.08 करोड़ का और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। लिस्टिंग कहाँ पर होगी? लिस्टिंग होगी दोस्तों एनएसई पे, ओनली ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों ये जो आईपीओ है वो लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। बाकी इसके अंदर कितना आपको एक लॉट के लिए पैसा लगाना है? तो फ्रेंड्स इसमें भी देखिए, एक लॉट के लिए आपको 2000 शेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन इसमें जो वैल्यू है वो है 1,08,000 रुपये। कुल मिला के ये 1,08,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अगेन रिटेल में मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट लगा सकते हैं। अगर आपको रिटेल से ज़्यादा में लगाना है तो फिर आपको 2 लॉट्स अगर आपको अप्लाई करने हैं तो फिर आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसमें 4000 शेयर्स आपको मिलेंगे और कुल मिला के 2,16,000 रुपये उसकी वैल्यू होने वाली है। यहाँ पे कितना कितना ऑफर किया गया, तो कंपनी ने ऑलरेडी दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स से 7.83 करोड़ रुपीस रेस कर लिए हैं। मार्केट मेकर को 1.40 करोड़ के शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। उसके बाद आता है QIB जिनको 19.11% के शेयर्स ऑफर किए गए, करीबन 5.34 करोड़ के। HNI को 4.01 करोड़ के शेयर्स ऑफर किए गए हैं जो करीबन 14.35% होता है। अगला कैटेगरी आती है रिटेल को, जिनको 9.34 करोड़ के शेयर्स ऑफर किए गए हैं, जिसकी परसेंटेज वाइज है करीबन 33.46%। इस तरीके से टोटल कंपनी ने 27.92 करोड़ के जो शेयर्स है वो ऑफर किए गए हैं। 100% आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है वो रिटेल कैटेगरी के पास से आपको नज़र इसमें भी आएगा। यहाँ पर कैसा रहा पहले दिन सब्सक्रिप्शन? तो यहाँ पर भी शानदार है। जरूर देखिए, QIBs ने कुछ खास नहीं लगाया। वैसे आपको मैं एक बात बता देता हूँ, QIBs मेजरली SMEs IPO के अंदर ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं। मतलब आप इसके अंदर ये देखेंगे कि जैसे मेन बोर्ड में सबसे ज़्यादा पैसा QIB की तरफ से आता है, लेकिन SMEs में सबसे कम पैसा आता है QIBs की तरफ से। सबसे ज़्यादा मोस्टली HNIs की तरफ से आएगा या फिर रिटेल की तरफ से, इन दोनों में से एक ही आता है। बाकी हाँ, सबसे कम पैसा अगर किसी की तरफ से आएगा तो वो QIB की तरफ से आएगा। तो इसके अंदर QIB को देख के पैसा नहीं लगाते हैं। अगला दोस्तों जो कैटेगरी है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। करीबन 19.49 टाइम्स पहले दिन सब्सक्राइब कर दिया, 78.11 करोड़ के आसपास लगा दिया है। आप देख सकते हैं HNIs को करीबन 7,42,000 शेयर ऑफर किए गए, लेकिन कुल मिला के 1,44,64,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव होती हुई नजर आई है। रिटेल कैटेगरी ने दोस्तों कुल मिला के 44.68 टाइम्स फर्स्ट डे इस IPO को सब्सक्राइब किया है। 17,30,000 शेयर्स ऑफर किए गए, लेकिन पहले ही दिन दोस्तों 7,72,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव होती हुई नजर आई है। 417.40 करोड़ के आसपास दोस्तों पहले ही दिन हम कह सकते हैं यहाँ पर पैसा जो है वो रिसीव होता हुआ नजर आया पहले ही दिन। रिटेल कैटेगरी कुल मिला के 26 टाइम्स दोस्तों ये जो इशू है वो पहले दिन सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिला के 495 करोड़ पहले दिन कंपनी को रिसीव होते हुए नजर आया। तो पहले दिन इस IPO के अंदर भी आपको एक दमदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ। राइट, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या निकल के आता है इस IPO के अंदर भी, क्या अप्लाई करना चाहिए या फिर न्यू सोलार में अप्लाई कर न्यू स्वान में अप्लाई करें या फिर ऑस्ट्रेलियन सोलार में? एक सिंपल सी बात है, दोनों कंपनीज बढ़िया है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे अगर आपको एक चुनना हो तो मैं न्यू स्वान की तरफ जाऊँगा। आई थिंक उसके जो लीड मैनेजर है, बाकी जो हिम सिक्योरिटीज़ वो अपना IPO लेकर आए, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया सोलर में भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। SME है ज़रूर, लेकिन सोच समझ के ऐसे लगाइएगा, मेरे कहने पर ना लगाए, अपने फिनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ज़रूर लगाए। अब एक बार अगर बात करते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर, तो फ्रेंड्स न्यूज़ वन मल्टीटेक की जो करंट ग्रे मार्केट चल रही है वो है 56% के आसपास, 56% के आसपास का करंट प्रीमियम है। शानदार प्रीमियम है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये है कि हाँ, हमेशा ग्रे मार्केट सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, सिर्फ ग्रे मार्केट को देख के ना लगाए। मैं बार बार हर वीडियो में ये बात कहता हूँ। ऑस्ट्रेलियन सोलार की भी दोस्तों ग्रे मार्केट करीबन 56%, तो दोनों IPO की ग्रे मार्केट सेम चल रही है। बट अगेन क्योंकि एक SME है तो अलॉटमेंट आना आपको पता है ये बहुत मुश्किल है। जस्ट ये कि इसमें अप्लाई कर दीजिए, अगर अलॉटमेंट आ जाता है तो बस किस्मत वाली बात है, यहाँ पर किस्मत वालों को ही अलॉटमेंट मिल जाता है। बट ये है कि यहाँ लगाते जाइए, कभी तो खुलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप कौन से IPO में अप्लाई कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।